नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है डीएनए कैम्पी एकेडमी। इसमें हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी केमिस्ट्री की जानकारी घर बैठे मिल सके, क्योंकि हमारे इस चैनल पर हम A to Z केमिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं। विद कम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर में आए हों, हम सभी को डिस्कस यहाँ करेंगे। चाहे वो नीट के क्वेश्चन हों, चाहे वो टीजीटी लेवल के हों, चाहे वो पीजीटी लेवल के हों, चाहे राजस्थान फर्स्ट ग्रेड के हों, चाहे सेकंड ग्रेड के हों, सब क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें और हम पर भरोसा बनाए रखें और हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर करें। अब तक हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हमने पढ़ा है कि लिगेंड क्या होते हैं। लिगेंड का क्लासिफिकेशन हमने पूरा पढ़ लिया है। इसके साथ साथ हमने लिगेंड की स्ट्रक्चर क्या है, किसी बाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। और प्रत्येक लिगेंड पे चार्ज भी हम देख चुके हैं। और पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की थी, जिसके अंदर हमें सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी सीखी थी। आज हम ऐसे ही कुछ और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं और हमारे इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर को भी हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे ये कुछ सवाल लिखे हैं भी, इनकी हमें एटम की, सेंट्रल एटम की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले सवाल नंबर 11 हम लेते हैं। यहाँ हमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम कोबाल्ट की पहले एक्स मान लेते हैं। कोबाल्ट की हमने एक्स मान ली। कोबाल्ट है कितने, 2, तो 2x इसकी मान ली। प्लस में एमोनिया लिगेंड लगा, इसके ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है भैया। उसके बाद में ऑक्सो हाइड्रोक्सो लिगेंड है, माइनस का 1 चार्ज होता है, 1 और 1 2 है तो 2। प्लस एक्वा लिगेंड पे कोई चार्ज नहीं होता, काउंटर आयन लगा है आपका सल्फेट, माइनस का 2 और 2 है इक्वल टू 0। तो ये केस 2 का सवाल है और ये केस 1 केस 2 हमने हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं कि कैसे ये होते हैं। तो यहां से 2x इक्वल करोगे आप तो माइनस का 2, माइनस का 4 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू पलट के इधर जाएगा 6, तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका 3 आ जाएगा। x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी 3 निकल कर आ रही है। नेक्स्ट सवाल जिसमें प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है। प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम प्लेटिनम की एक्स मान लेते हैं। इसकी एक्स मान ली। आगे इसमें जुड़ा है pps3 लिगेंड। pps3 लिगेंड एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इक्वल टू 0, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है इसलिए इसके बराबर क्या आएगा अभी 0 आएगा। तो x की वैल्यू यहां से निकालोगे तो कितनी आ गई 0 आ गई। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आती है। तो इस गलतफहमी में नहीं रहना कि यहाँ केवल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, 0 भी आती है भैया, नेगेटिव भी आती है। और नेगेटिव जो होती है वो ज्यादातर कार्बोनाइल और नाइट्रोसिल कंपाउंडों में आपकी आती है, यानी जिनमें कार्बोनाइल और नाइट्रोसिल लिगेंड जुड़े होते हैं उनके अंदर ये नेगेटिव में भी आती है। देखिए यहाँ पर ये एल्कली मेटल लगी है भाई, और एल्कली मेटल के ऊपर चार्ज फिक्स होता है, वो होता है प्लस का 1। और यहाँ Fe का निकालना, इसलिए Fe को मान लिया x, प्लस एल्कली मेटल पे प्लस 1 चार्ज है, कितने एल्कली मेटल 2। कार्बोनाइल न्यूट्रल लिगेंड होता है 0 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 2। अभी मैंने आपको बताया कि कार्बोनाइल लिगेंड अगर जुड़े हों तो वहां नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ सकती है, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है। नेक्स्ट सवाल हम हल करते हैं। यहाँ फिर कोबाल्ट की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। कोबाल्ट ये रहा, और इसके निकालने के लिए हम वही सेम तरीका, इसकी x मान लो। x है कितने है 2 और इसकी थ्राइस है 2 ये रे, और इसकी थ्राइस 2 इंटू 3 6, तो 6x ये क्या हो गई 6 x
प्लस H2O पे कोई चार्ज नहीं होता भैया, आगे ब्रोमाइड ब्रोमो लिगेंड लगा है, माइनस का 1 चार्ज है, कितने ये 3, तो 3 प्लस ऑक्सो लिगेंड पे माइनस का 2 चार्ज है, कितने 3 प्लस क्लोरो लिगेंड पे माइनस का 1 चार्ज है, कितने 3 और अमोनिया लिगेंड पे कोई चार्ज होता नहीं है, काउंटर आयन लगा है उसके ऊपर माइनस का 3 चार्ज और है कितने 2 इक्वल टू 0। हल कर लीजिए इसको, 6s माइनस का 3 माइनस का 6 और माइनस का 3 और माइनस का 6 0। 6x इक्वल टू पूरा पलट के इधर जाएगा 6 6 12 6 18, तो 6x इक्वल टू क्या आ गया 3, x इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई आपका 3 आ जाएगा। तो यहां भी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी 3 निकल कर आ रही है। नेक्स्ट सवाल जिसमें नाम है फेरीफेरोसाइनाइड। इस फेरीफेरोसाइनाइड की यदि हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इस Fe पे चार्ज कैसे लगाए। इस Fe का तो हमें निकालना है, इस Fe का तो हमें निकालना है, तो इसका तो x मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके ऊपर चार्ज कितना लगाएं, क्योंकि ये Fe मेटल है और Fe मेटल पॉजिटिव +2 चार्ज भी रखती है और +3 चार्ज भी रखती है, दोनों चार्ज ये ऑक्यूपाई करती है। तो राइट नाउ ये कौन सा चार्ज रख रखी है इसका पता लगाने के लिए हम स्टोइकियोमेट्री मेथड का काम में लेते हैं। इसकी पहले स्टोइकियोमेट्री ज्ञात कर लेते हैं। उसको ज्ञात करने के लिए इसको ऐसे करते हैं, इस वाली इसके ऊपर, इस वाली इसके ऊपर, तो यहाँ कितने 3, तो ये प्लस की 3, यहाँ कितने 4, तो ये प्लस माइनस के 4। इसका मतलब इस मेटल पे कितना चार्ज है राइट नाउ प्लस का 3 चार्ज आपका है और इसको बोलते हैं फेरीफेरोसाइनाइड। ये इसका कॉमन नेम है, IUPAC नेम हम आगे इसमें देखेंगे। तो पहले हमने इसकी क्या मान ली x है कितने ये 3 प्लस ये कितना प्लस का 3, इस पे चार्ज है कितने ये 4, आगे क्या है साइनो लिगेंड लगा है, माइनस का 1 चार्ज है कितने 6 और 3 18 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस के 12 माइनस के 18 इक्वल टू 0। पलट के इधर जाएगा 3x 18 माइनस के 12, 3x कितने बच गए भी 6, तो x इक्वल टू आ गया आपका 2। तो यहाँ Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आई आपकी है वो है प्लस की 2 निकल कर आपकी आ रही है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको बोलते हैं भैया फेरोसिन, ये इसका कॉमन नेम है। फेरोसिन काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और फेरोसिन में अगर आप देखो तो यहाँ ऑर्गेनिक लिगेंड लगे हुए हैं और ऑर्गेनिक लिगेंड के ऊपर चार्ज निकालना हमने पिछले वीडियो में सीख रखा है, तो इस सवाल में हमें कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। अब इस Fe के ऊपर चार्ज निकालना है। इस Fe पे चार्ज निकालने के लिए हमें इन दोनों के ऊपर चार्ज पता होना जरूरी है और ये दोनों ऑर्गेनिक लिगेंड हैं और ऐसे ऑर्गेनिक लिगेंड हैं जो अपनी पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से सेंट्रल मेटल से जुड़े हुए हैं, अपनी पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ये जुड़ सकते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिक लिगेंड जो अपनी पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मेटल से जुड़ते हैं वहां चार्ज निकालने के लिए हम एरोमेटिसिटी कंसेप्ट काम में लेते हैं। और वो कंसेप्ट क्या कहता है, वो कंसेप्ट ये कहता है कि ये 5 मेंबर्ड रिंग जब एरोमेटिक होती है तो उस टाइम ये जितना चार्ज रखती है वही चार्ज ये अब रख रही होगी, यानी उतना ही चार्ज अब इस पर मौजूद होगा। और हम सबको मालूम है कि 5 मेंबर्ड रिंग एरोमेटिक कब होती है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, हम सब जानते हैं कि 5 मेंबर्ड रिंग एरोमेटिक तब होती है जब यहाँ नेगेटिव चार्ज
होता है, क्योंकि इस टाइम इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज आपके हो जाते हैं। तो ये एरोमेटिक होते टाइम -1 चार्ज रखती है, तो यहां भी ये कितना रखेगी, -1 चार्ज रखेगी। ये कहता है एरोमेटिसिटी कंसेप्ट। तो इस पे भी -1 चार्ज। अब इस पे चार्ज निकाल लेते हैं। इसकी मान ली x, Fe की x मान ली, प्लस -1 है कितने ये 2 = 0, x +2 इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। सेम ऐसा ही सवाल ये है, और इसको बोलते हैं यूरेनोसिन। क्या बोलते हैं इसको, यूरेनोसिन कहा जाता है। ये है आपका यूरेनोसिन। यूरेनोसिन कंपाउंड है। अब यहाँ यूरेनियम से 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं, और दोनों ही लिगेंड ऑर्गेनिक लिगेंड हैं, और ऐसे ऑर्गेनिक लिगेंड हैं जो अपनी पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जुड़ रखे हैं। अब यहाँ चार्ज निकालना है, तो हमें एरोमेटिसिटी कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, और एरोमेटिसिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार ये सोचना होता है कि 8 मेंबर रिंग जब एरोमेटिक होती है तो कितना चार्ज रखती है, उतना ही चार्ज ये लिगेंड यहाँ रख रहा होगा। तो ये 8 मेंबर रिंग है भाई आपकी। और 8 मेंबर रिंग ये एरोमेटिक होती है, तो ये -1 -2 चार्ज रखती है, क्योंकि इस टाइम इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होते हैं। तो ये -2 और -2 यहां फॉर्मूले में रखो, इसकी x मानो, x प्लस -2 2 = 0, x = 4। तो यहाँ 4 ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी आती है। यहां तक आप उतारिए, उम्मीद है आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। देखिए अभी कुछ और सवाल हमने यहाँ आपके लिए लिखे हैं, उनको भी हम सोल्व करते हैं, और उनमें भी सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। देखिए सबसे पहले इसको देखते हैं। यहाँ हमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, और Mn के साथ एसाइल लिगेंड लगा हुआ है। एसाइल ग्रुप से आप सभी परिचित हो, ये होता है ये एसाइल ग्रुप आपका होता है, और इसके ऊपर नेगेटिव का 1 चार्ज आपका पाया जाता है। तो ये एसाइल लिगेंड यहाँ लगा हुआ है, और इसके ऊपर -1 चार्ज आपका होता है। तो इसकी Mn की हमने क्या मान ली, x, प्लस में एसाइल लिगेंड के ऊपर -1 चार्ज है, कितना, एक ही है, ये कितना है, एक ही है। और आगे क्या जुड़े, कार्बोनाइल लिगेंड, तो 0 होता है, इक्वल टू x +1। यहां मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आएगी आपकी, +1 निकल कर आएगी। नेक्स्ट सवाल है, उसमें फिर आपके ऑर्गेनिक लिगेंड लगे हुए हैं। अब देखो ऊपर वाला ऑर्गेनिक लिगेंड ऐसा ऑर्गेनिक लिगेंड है जो अपनी पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है, लेकिन नीचे वाला केवल अपने एक एटम से एक बॉन्ड के द्वारा मेटल से जुड़ा हुआ है। और ऐसे लिगेंड जो अपने, चाहे वो साइक्लिक हो चाहे वो एसाइक्लिक हो, अगर वो अपने एक एटम से एक बॉन्ड से जुड़ते हैं मेटल से, तो ऐसे लिगेंडों पर हम चार्ज पीछे बताकर आए हैं -1 चार्ज होता है। ठीक है, ऐसे लिगेंडों पर कितना चार्ज होता है अभी, -1 चार्ज हम पीछे बताकर आए हैं। और यहां हम क्या लगाएंगे आपका, अकॉर्डिंग टू एरोमेटिसिटी कॉन्सेप्ट, यहां ये चलेगा। अब एरोमेटिसिटी कॉन्सेप्ट हमने पीछे भी बात की थी
कि इस रिंग को एरोमेटिक माना जाता है, इसके ऊपर जितना चार्ज होता है उतना ही अब इस लिगेंड के ऊपर चार्ज ये रखता है। ये लिगेंड उतना ही चार्ज रखेगा जितना चार्ज ये जब रिंग एरोमेटिक होती है तब रखती है। तो ये 5 मेंबर रिंग है। 5 मेंबर रिंग एरोमेटिक तब होती है जब वो -1 चार्ज ऑक्यूपाई करती है। तो यहां भी -1 चार्ज। अब इसका निकालो, इसका मान लिया x प्लस -1 और -1 वाले हैं कितने, 2। -1 वाले कितने अभी टोटल 2 हैं, या ऐसे लिख लो, इसके ऊपर -1 प्लस इसके ऊपर भी -1 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 2। तो यहां प्लस का 2 चार्ज आपका आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इस सवाल में हमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है और निकल के दोनों ऑर्गेनिक लिगेंड लगे हुए हैं और दोनों के दोनों ऐसे ऑर्गेनिक लिगेंड हैं जो अपनी पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जुड़े हैं। तो यहां जो लिगेंड के ऊपर चार्ज निकल के आएगा वो एरोमेटिसिटी कॉन्सेप्ट से निकल कर आएगा। तो एरोमेटिक रिंग, ये जब रिंग एरोमेटिक होगी तो कितना चार्ज रखेगी, हमें पता है कि 5 मेंबर रिंग एरोमेटिक तब होती है जब उसके ऊपर -1 चार्ज होता है। तो ये लिगेंड भी कितना चार्ज रखेगा भाई, -1 चार्ज रखेगा। ये क्या है, 3 मेंबर रिंग। अब 3 मेंबर रिंग में भी क्या लगाएंगे हम, ये कंसेप्ट लगाएंगे। अब 3 मेंबर रिंग एरोमेटिक कब होती है भैया, ये होती है 3 मेंबर रिंग। यहां पॉजिटिव चार्ज और इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन जब डीलोकलाइज हो जाते हैं तो ये रिंग एरोमेटिक होती है। तो राइट नाउ ये लिगेंड, ऑर्गेनिक लिगेंड अब कितना चार्ज रखता है, +1 चार्ज रखता है। ऊपर वाला कितना रखता है, -1 चार्ज रखता है। तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x प्लस -1 प्लस का 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। यहां निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आएगी आपकी 0। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं हम। यहां ऑस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है। तो ऑस्मियम की निकालने के लिए बाकी लिगेंड है उनका चार्ज लिख देते हैं। इसकी क्या मान ली, x प्लस नाइट्राइडो लिगेंड है -3 चार्ज होता है भैया इस पे। ट्राई एल्काइल फास्फेट एक न्यूट्रल लिगेंड होता है भैया, कोई चार्ज नहीं रखता ये। इसके बाद में ब्रोमो लिगेंड -1 चार्ज होता है, 2 -1 चार्ज होता है इक्वल टू 2। एमिनो लिगेंड -1 चार्ज होता है और केवल एक ही ये जुड़ा हुआ है। एमिनो लिगेंड केवल एक ही जुड़ा हुआ है और इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है, -1। तो बराबर रख दो उसके -1। तो x -3 -2 -1 इक्वल टू -1। पूरा सिस्टम पलट के उधर जाएगा तो x इक्वल टू 2 3 2 5 6 -1। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस का 5 आपका आंसर इसका आ जाएगा। तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल कर आई, 5। नेक्स्ट सवाल, इसको देख लेते हैं पहले। जीसस सोल्ट, ये क्या है भी आपका जीसस सोल्ट, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है जीसस सोल्ट। यहां हमें प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। मान लेते हैं प्लेटिनम की क्या है, x है। आगे क्लोरो लिगेंड जुड़े हुए हैं भी -1 चार्ज होता है टोटल कितने, 3। आगे एथाइलिन लिगेंड जुड़ा हुआ है। एथाइलिन लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज होता है ये हम अपने पिछले वीडियो में आपको समझा चुके हैं कि एथाइलिन लिगेंड एक ऑर्गेनिक लिगेंड है और ये ऑर्गेनिक लिगेंड अपनी पूरी पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहां डेंसिटी 2 दिखा रखी है, दोनों एटम से जुड़ा हुआ है। और जब ये पूरे पाई बॉन्ड से जुड़ता है तो यहाँ चार्ज कितना आता है भैया, 0 आता है। तो एथाइलिन लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज होता है, 0 चार्ज आपका होता है।
तो इक्वल टू ऊपर माइनस का 1 चार्ज है, तो x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भी, 2 आ जाएगी, प्लस की 2 आ जाएगी। नेक्स्ट सवाल, ये फिर ऑर्गेनिक लिगेंड का सवाल है। यहां ये बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, किससे, मेटल से। तो बेंजीन रिंग जब एरोमेटिक होती है तब जितना चार्ज रखेगी ये लिगेंड के रूप में भी उतना ही चार्ज रखेगी अकॉर्डिंग टू एरोमेटिसिटी कंसेप्ट। और बेंजीन रिंग भैया एरोमेटिक कब होती है, ये होती है, ये बेंजीन रिंग होती है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है। तो ये यहां भी कितना रखेगी भैया, 0 0। तो x प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0। तो यहां क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आएगी 0। तो ये कुछ आपके और सवाल थे। आगे कुछ और अच्छे सवाल जो अन्य तरीके के भी हैं उनको हम कवर करते हैं। आप यहां तक उतारिए, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। देखिए ये कुछ 2 सवाल और लिखे हैं आपके सामने जहां हमें इनको हल करना है। सबसे पहले सवाल में तो हमें बताना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल एटम हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। इनमें से कौन से कंपाउंड का, कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो सेंट्रल एटम है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर रखती है। और इसको पता करने के लिए हमें सबसे पहले इनके ऑक्सीडेशन नंबर पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें, और हम ये जानते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता किए जाते हैं। सबसे पहले जब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर पता करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे इस पहले की, और वो हमें निकालनी आती है कि हम फॉर्मूले में इसको रखेंगे, रखकर इसकी आसानी से निकाल लेंगे। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आएगी भाई -2, वो हम निकाल लेंगे। और जब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे सेकंड की, तो सेकंड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आएगी आपकी वो आएगी +1। और यहां जब ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे तो यहां आएगी -1 निकल, और नीचे वाले में जब आप निकालोगे तो यहां आएगी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बोला जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पॉजिटिव है तो वो बड़ी होती है किससे, 0 से। और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ी होती है किससे, नेगेटिव से। कहने का मतलब ये है कि +1 बड़ा है 0 से, और 0 बड़ा है -1 से, और -1 बड़ा है -2 से, और -2 बड़ा है -3 से। कहने का मतलब आप जैसे जैसे इधर जाओगे ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू कम होती जाएगी। तो यहां सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होगी, इसकी हो जाएगी आपकी बी नंबर, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां दिया है आपको प्लेटिनम अमोनिया के साथ प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स दिया है, और यहां पूछा है कि प्लेटिनम ए और प्लेटिनम बी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, रेस्पेक्टिवली इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। मान लिया ये प्लेटिनम ए है आपका और ये प्लेटिनम क्या है, बी है। अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है, और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए एक ट्रिक होती है भैया, वो मैं आपको सिखा देता हूं। क्या है, इस ये कॉम्प्लेक्स जो है आपके सामने दिया है, प्लेटिनम NH3 और प्लेटिनम CCl4, ये एक पूर्ण रूप से न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है।
क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। हमें दिख रहा है ये कॉम्प्लेक्स आर न्यूट्रल। न्यूट्रल है इसका मतलब ये है कि यहां जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है, इसीलिए तो ये न्यूट्रल है। अब हमें पता है कि यहां नेगेटिव चार्ज कितना है, क्योंकि इस पे तो जीरो होता है। बच गया क्लोराइड। क्लोराइड पे जितना नेगेटिव है उतना इस कंपाउंड में नेगेटिव होगा, उतना इस कंपाउंड में पॉजिटिव होगा। यहां कितने क्लोराइड हैं, 4 क्लोराइड है। कितने क्लोराइड है भैया, 4 क्लोराइड आयन मौजूद है। अब 4 क्लोराइड आयन पे कितना नेगेटिव चार्ज होगा, कितना नेगेटिव चार्ज होगा, माइनस का 4 नेगेटिव चार्ज होगा। अब उतना ही पॉजिटिव चार्ज इन दोनों प्लेटिनम पे मौजूद होगा, तभी तो ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल बनेगा, क्योंकि माइनस का 4 और प्लस का 4 प्लेटिनम पे दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, न्यूट्रल आपका हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्लेटिनम प्लस प्लेटिनम के ऊपर यहां कितना चार्ज होना चाहिए, प्लस का 4 चार्ज होना चाहिए। अब इसके ऑप्शनों को ध्यान से देखो, +1 दोनों को जोड़ोगे क्या प्लस का 4 बनेगा, नहीं बनता, तो ये कैंसिल। ये बनता है +2 +1 कैंसिल आउट, +2 +3 प्लस का तो 5 चार्ज हो गया, ज्यादा हो गया, ये भी कैंसिल आउट। तो आपका आंसर आपका हो जाएगा ये वाला। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी और इन दोनों सवालों को उतारिए। कुछ और सवाल इसी ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर हम और करते हैं। देखिए ये 2 सवाल और हैं, इनको और हम और सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये भी एक न्यूट्रल आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिख रहा है और यहां हमें कोबाल्ट की और प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी। तो इसकी शक्लों को देखकर हमें पता चल रहा है कि यहां न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होने के कारण यहां जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए ये न्यूट्रल है। और लिगेंडों को देखकर हमें पता चल जाएगा कि यहां नेगेटिव चार्ज कितना, क्योंकि अमोनिया पे तो कोई चार्ज है नहीं, बच गया लिगेंड ये, यहां चार्ज है। एक क्लोरीन पे माइनस का 1 चार्ज होता है, तो 6 तो ये रहे और ये थ्राइस है, इसकी कितने हो गए 18, तो माइनस का 18 चार्ज लिए हुए है ये कॉम्प्लेक्स, -18 क्लोराइड है यहां पर। तो इन -18 पे कितना चार्ज हो गया, माइनस का 18 चार्ज हो गया, 18 क्लोराइड लिगेंड है यहां, तो इन पे माइनस का 18 चार्ज है। तो 18 चार्ज हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कहने का मतलब कोबाल्ट और प्लेटिनम पर 18 चार्ज होना जरूरी है, तभी ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होगा। देखिए कोबाल्ट कितने हैं यहां, 2 हैं, तो 2 कोबाल्ट, और प्लेटिनम कितने हैं, 3 हैं। 3 प्लेटिनम पर मिलाकर कितना चार्ज आना चाहिए आपका, प्लस का 18 चार्ज आपका आना चाहिए। अब वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूले। पहले हम ये पुट करते हैं, प्लस का 4 यहां लिखा, प्लस का 4 यहां लिखूंगा, तो 4 एक कोबाल्ट के लिए, 2 कोबाल्ट के लिए कितना हो गया, 8 हो गया। ये प्लस का 2 मैं यहां रखूंगा, तो एक प्लेटिनम के लिए कितना 2, 3 के लिए कितना 6 प्लेटिनम के ऊपर चार्ज यहां हो गया और 8 यहां हो गया, 8 और 6 कितना होता है 14। तो टोटल यहां पॉजिटिव चार्ज कितना है 14। हमें कितना चाहिए 18 कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रल करने के लिए। ये तो न्यूट्रल हुआ ही नहीं, जब न्यूट्रल नहीं हुआ तो ये आंसर गलत हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट करो, 4
एक के लिए, दो के लिए कितना 8, तीन, एक के लिए, तीन के लिए कितना 9, 8 और 9 कितना हो गया आपका 17, कितना हो गया 17। तो यहां भी कितना पॉजिटिव चार्ज आया 17 पॉजिटिव चार्ज, हमें चाहिए कितना 18, तो इससे भी बात नहीं बैठी। अब इसको पुट करो, दो एक के लिए दूसरे के लिए, तो यहां कितना चार्ज आ गया, ये वैल्यू रखने पर प्लस का 4। अब ये यहां रखेंगे 4, एक प्लेटिनम के ऊपर 4, तीन प्लेटिनम के ऊपर 4 दिए 12, 12 और 4 16, तो यहां कितना चार्ज आया आपका प्लस का 16, तो ये भी कहानी नहीं बनी। अब की बार इसको रखो, प्लस का 3 रखा, तो यहां कितना हो गया 6, कितना हो गया 6, और यहां कितना हो गया 12, 12 और 6 18, तो पॉजिटिव चार्ज 18। तो ये वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं इन ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो मेरा 18 चार्ज कंप्लीट हो जाता है पॉजिटिव का, क्योंकि जिससे मेरा कॉम्प्लेक्स 18 नेगेटिव चार्ज लिए हुए है वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो मेरा आंसर ये होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम ऊपर वाले सवाल को हल करते हैं। ऊपर वाले सवाल में भी क्या है, भी कॉम्प्लेक्स कैसा है, न्यूट्रल है। तो यहां जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अमोनिया पे कोई चार्ज है नहीं, अमोनिया पे भैया कोई चार्ज यहां मौजूद नहीं है। इसका मतलब जो भी चार्ज है वो क्लोरो लिगेंड के ऊपर है। प्लस माइनस का 4 यहां, माइनस का 1 यहां, टोटल कितना है 5 क्लोरीन है माइनस के। इसका मतलब यहां कितना चार्ज है, माइनस का 5 चार्ज। तो मेरे कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रल करने के लिए क्या चाहिए, प्लस का 5 चाहिए। अब प्लस के 5 कॉम्बिनेशन को ढूंढो भैया। ये बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा, काट दो। ये बैठ रहा है, 2 और 2 4 ही हो रहा है, नहीं बैठ रहा, काट दो। अब ये भी बैठ रहा है और ये भी बैठ रहा है, क्योंकि इसका भी टोटल प्लस 5, इसका भी टोटल प्लस का 5। अब इसको सोल्व करने के लिए आगे दो तरीके हैं भैया। पहला तरीका होता है स्ट्राइक्योमेट्री और दूसरा तरीका होता है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले हम स्ट्राइक्योमेट्री मेथड इस पे लगाते हैं। स्ट्राइक्योमेट्री मेथड में करते क्या है कि ये वैल्यू यहां पुट करते हैं, ये जो है हमारी जिसका टोटल 5 आया है वो वैल्यू यहां हम सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट की जगह पुट करते हैं। ये प्लस का 3 यहां पुट किया, प्लस का 3 यहां जब मैं पुट करूंगा तो माइनस का 1 इससे कैंसिल हो जाएगा। इसके ऊपर कितना चार्ज बचेगा, इधर इधर वाले पे प्लस का 2 चार्ज रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना रह गया, प्लस का 2 चार्ज यहां पर रह जाएगा, या इसको यहां दोबारा लिख लेते हैं। चलो इसी में देख लेते हैं, प्लस का क्या रह गया 2 चार्ज। अब ये वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा तो ये माइनस का 4 है, प्लस का 2 इससे कैंसिल, तो यहां क्या बच जाएगा, माइनस का 2 बच जाएगा। अब इसकी स्ट्राइक्योमेट्री बनाते हैं, इधर वाली इसकी, इधर वाली इसकी। तो ये 2 2 1:1 स्ट्राइक्योमेट्री आ गई, यानी जैसी स्ट्राइक्योमेट्री हमारे यहां थी वैसी ही आ गई। तो आंसर तो फिट बैठ रहा है भैया ये, क्योंकि जैसी स्ट्राइक्योमेट्री इनकी होती है वैसी ही आपकी आनी चाहिए ये ऑक्सीडेशन स्टेट रखने के बाद। अब ये रख के देखते हैं, ये जब रख के देखेंगे हम तो कोबाल्ट NH3 की 4 क्लोराइड और प्लेटिनम Cl4। अब इसकी वैल्यू यहां रखोगे तो ये 2, ये क्या आ गई 2 पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव का कैंसिल आउट हो गया, बच्चे क्या एक पॉजिटिव। ये वैल्यू यहां रखोगे तो 3 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव क्लोराइड का बच गया क्या 1 नेगेटिव, 1:1। ये भी 1:1 स्ट्राइक्योमेट्री आ गई। तो स्ट्राइक्योमेट्री से तो दोनों की कहानी सेम बैठ रही है भैया।
अब कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट का मेथड लगाते हैं। कुछ मेटल जो होती हैं वो अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट रखती हैं, वो ही रखती हैं, वो हमें याद होती हैं और इनकी ज़्यादा चर्चाएं हम करेंगे जब डी ब्लॉक हम पढ़ रहे होंगे। तब हमें पता है कि प्लेटिनम जो है वो कभी भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, या तो वो करता है +4 या करता है +2, या तो क्या करता है +4 या क्या करता है +2। तो यहां प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3, जो कभी शो करता ही नहीं है। इसका मतलब आंसर हमारा बैठ गया ये। ठीक है, उम्मीद है आपको ये दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे, क्योंकि प्लेटिनम की जो स्क्वायर कॉम्प्लेक्स होता है, प्लेटिनम का जो स्क्वायर कॉम्प्लेक्स होता है, स्क्वायर कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लेटिनम always square complex of platinum always occupy +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी जो स्क्वायर कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स, वो हमेशा ही वहां प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये याद ही कर लेना। तो यहाँ +2 होगी, या तो प्लेटिनम +4 दिखाता है या +2 दिखाता है। अब +4 वाला तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो आपका आंसर हो गया ये। उम्मीद आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। आगे भी हम ये प्रैक्टिस जारी रखेंगे। आगे मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।